हाय फ्रेंड्स। तो आइए आज हम जैसे हमने ये स्वेटर बनाया पीछे वीडियो में, पहली वीडियो में, तो अब इस स्वेटर में हमने गला बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉलर वाला गला बताऊंगी बनाने के लिए। और ये हमारे स्वेटर बन के तैयार हो गया, सिर्फ इसमें कॉलर रह गया बनाने को। तो कॉलर बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, कोई बारीक सी सिलाई ले लीजिए, 12 नंबर की ले लीजिए चाहे। तो इन फंदों को आपने यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारे पट्टी वाले फंदे हैं, इनको भी हम ले लेंगे और फिर एक एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। तो ध्यान आपने क्या देना है, इस तरफ से इतने फंदे जो हम उठाएंगे इस तरफ से, उतने ही फंदे इस तरफ से उठाएंगे, तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट गला बन के आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये पिन निकाल लेंगे हम और ये सारे फंदे ध्यान से इस सिलाई के अंदर डाल लेंगे। पहले आप पतली सिलाई ले लीजिए, उसके बाद जब बनाएंगे तो 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए जिससे हम स्वेटर बना रहे थे। अभी मैंने 12 नंबर की ली है फंदे उठाने के लिए। तो यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। मैं यहाँ धागे के साथ फंदे नहीं उठाऊँगी, पहले ऐसे ही उठाऊँगी। तो मैं एक एक फंदा करके उठाऊँगी ऐसे, यहाँ से एक एक फंदा। और आपने फंदे एक एक छोड़ के, ये जो हमने घटा रखा है, एक एक को छोड़ के अगला एक एक, मतलब हर तीसरा फंदा उठाना है। ये देखिए, फिर ये ऐसे करके हमने एक एक फंदा उठा लेना है। बाद में आप इसको सेट कर लीजिए जब आप बुनेंगे, तो अभी आप इसको ऐसे ही उठा लीजिए ऐसे। तो यहाँ से आपने सीधी साइड से उठा रही हूँ मैं। तो मैं साथ के साथ गिनते जाऊँगी ये फंदे, क्योंकि मुझे उस तरफ भी काउंटिंग करनी है कितने मेरे उठे हैं। तो पट्टी के हम 8 फंदे हैं, ये 8 फंदे भी गिनेंगे। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और एक 35। यहाँ पर मेरे 35 फंदे मैंने उठाए हैं। तो बीच में अगर मुझे दूरी लगी इनमें, जैसे ये है, यहाँ से और यहाँ से मैं एक एक फंदा और उठा लूँगी, तो मेरे 37 फंदे हो जाएंगे। और पिछले जो मेरे 24 फंदे हैं उनको भी मैं सिलाई में निकाल के इसी सिलाई में डाल लूँगी। इनको सबको आराम से इसी सिलाई में डाल लीजिए। और इस तरफ भी आपने अपने जो हमारे उस तरफ 37 फंदे हमने उठाने हैं, 2 फंदे अभी रह गए हैं, 35 उठाए हैं। तो इस तरफ भी हमने यहाँ तक पट्टी तक अपने 37 फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से भी हम ऐसे ही उठा लेंगे। तो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से इस बटन पट्टी से इस बटन पट्टी तक फंदे उठा लिए हैं। तो मेरे 37 फंदे इस तरफ, 37 फंदे उस तरफ और 24 फंदे बीच के। तो यहाँ मेरे कम से कम सारे फंदों को अगर मैं काउंटिंग करती हूँ, जोड़ लगाती हूँ, तो 101 फंदा हो गया। 37 और 24, तो 101 फंदा है मेरा। तो मैं इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी, 10 नंबर की सिलाई लगाऊँगी, क्योंकि मैंने स्वेटर 10 नंबर से बनाया है, तो सिलाई भी मैं 10 नंबर की ही लगाऊंगी। तो अब हमने क्या करना है, ये मेरी उल्टी साइड है, अब मैं ऊन लगाऊंगी इसमें। अब मैंने इनको सबको सीधा सीधा बनाना है, इसमें मैंने कोई उल्टा नहीं बनाना, सीधा सीधा बनाएंगे इसको बिल्कुल।
तो उनको लगा लेंगे। और पहला फंदा ऐसे सीधा सीधा यहाँ पे गांठ लगा लीजिए पहले। कम से कम यहाँ मैं सीधी सीधी सिलाई अपनी, अगर मैं आपको अंदाजे से बताती हूँ तो कम से कम मैं यहाँ पे 20 सिलाइयाँ अपनी सीधी सीधी डाल दूँगी। ये मेरी पहली सिलाई है। बस आपने सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से। तो मेरी उल्टी सिलाई, पहली सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है। सीधा सीधा मैंने बुन रही हूँ इसको। बस आपने सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए सीधा सीधा बनाया। फिर आपने सीधी तरफ से, ये सीधी तरफ है। अब ये सिलाई मेरी 12 नंबर की है, इसको छोड़ दूँगी मैं और 10 नंबर की ले लूँगी। ये 10 नंबर की है। तो इन्हें 101 फंदों को मैंने बस सीधा सीधा बनाना है, कुछ नहीं करना। धागा पीछे करके सीधा सीधा बनाऊँगी ऐसे। अब मैं यहाँ कम से कम 19-20 सिलाइयाँ डाल लेती हूँ। देखती हूँ कितना चौड़ाई में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काज है, ये देखिए ये। तो मैं ऊपर जाके भी काज रखूँगी, ऐसे ही काज रखना मैंने आपको बताया था। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको सिलाइयों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ से अपने कॉलर वाले गले की जो लाइनें बनाई हैं वो सीधी सीधी करके, तो ये कम से कम मैंने यहाँ पे 16 लाइनें सिलाइयाँ बना ली हैं अपनी। 19-20 सिलाइयाँ बहुत हो जाएंगी, बहुत चौड़ा बन जाएगा ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 16 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने प्लेन में बनाया, पहले सीधा सीधा बनाया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। और 101 फंदे हैं मेरे। तो अब हमने इनको बढ़ाना शुरू करना है। इतना बना के मैंने इसको बढ़ाना है। तो अब हमने कैसे बढ़ाना है, पहला फंदा सीधा उठा लीजिए और एक फंदा और बुन लीजिए सीधा। 2 फंदों के बाद मैंने ऐसे करके, ये देखिए उंगली पे, और ऐसे धागा डालना है। ये देखिए मेरा एक फंदा बढ़ गया यहाँ पे। और बाकी सिलाई मैं अपनी पूरी सीधी बना दूँगी लास्ट के 2 फंदों तक। ये पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाते जाना है। ये मैं लास्ट तक यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं लास्ट पे आने वाली हूँ। जब तक मेरे 2 फंदे रह जाएंगे वहाँ तक मैं इसको बुनती जाऊँगी ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 फंदे हैं, 3 में से मैं एक बुन लूँगी। और ये 2 फंदों के बाद फिर मैं एक बढ़ा दूँगी, ऐसे जैसे मैंने यहाँ 2 फंदों के बाद बढ़ाया था, यहाँ भी 2 फंदों से पहले बढ़ा दूँगी। तो और बाकी के फंदे सीधे बना लूँगी। लास्ट का फंदा आप चाहे तो उल्टा रख लीजिए, चाहे सीधा रख लीजिए। तो अब हमारी उल्टी सिलाई है और दूसरी सिलाई है बढ़ाने वाली। तो हमने क्या करना है, इस सिलाई में हमने कुछ नहीं बढ़ाना है, खाली हमने सीधा सीधा बुनते हुए जाना है ऐसे ही। बस आपने सीधी सिलाई में आपने बढ़ाना है और उल्टी सिलाई, उल्टी तरफ आपने नहीं बढ़ाना है। हर बार आपने ऐसे ही करते जाना है। इस सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे हम, सिर्फ सीधी साइड बढ़ाएंगे। और सीधी साइड भी हम पहले बढ़ाएंगे और फिर लास्ट में 2 फंदों से पहले बढ़ाएंगे और 2 फंदों के बाद पहले बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही मैं बनाती हुई चली जाऊंगी। और जितना चौड़ा आपको कॉलर चाहिए, जितना लंबाई में चाहिए, उतना आप इसको बनाइए। और फंदे इसमें जितना भी आपको चौड़ाई में चाहिए या लंबाई में, आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो मैं ऐसे ही बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना उसकी चौड़ाई और लंबाई रखी है।
तो बस हमने यही करना है, सीधी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है दोनों तरफ, और उल्टी सिलाई में आपने पूरे फंदे सीधे सीधे बुनने। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉलर अपना यहाँ से बढ़ाने लगी थी, एक एक फंदा हर तीसरी सिलाई में, और सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने कम से कम यहाँ इंची टेप से नापते हैं तो 4 इंच के करीब ये मेरा बना है यहाँ तक। और मैंने यहाँ पे 20 फंदे इस तरफ और 20 फंदे इस तरफ बढ़ाए हैं, तो मेरे 141 फंदे हो गए यहाँ। 101 फंदे पहले थे, 40 फंदे और बढ़ गए हैं, 20 इस तरफ और 20 इस तरफ। हर तीसरी सिलाई में बढ़ाई है मैंने, और मैंने 4 सिलाइयाँ ऐसे ही निकाली हैं, उनमें मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। तो उसके बाद अब हमने इनको घटाना है, क्योंकि ये बन के तैयार हो गया। तो अब मैंने इसको घटाना है पूरे को, क्योंकि बच्चे की कॉलर बहुत है, ये 4 इंच के करीब है। यहाँ तक हमने प्लेन थोड़ा बनाया था, और उसके बाद हमने इसको एक एक फंदा बढ़ाना शुरू करा था। अब मैंने उल्टी तरफ से इसको घटा देना है, ये 2 का 1 कर देना है, और यहाँ से भी ये फंदा चढ़ा के 2 का 1 कर देना है। ऐसे ही मैं पूरे फंदों को घटा दूँगी, और फंदे मैं थोड़े ढीले ही घटाऊँगी, कस के नहीं घटाऊँगी। आप चाहें तो इस कॉलर को और बढ़ा सकते हो, अगर बड़े का बना रहे हो थोड़े, तो आप इसको 4 इंच से 6-7 इंच तक बना सकते हो। मैंने 44 सिलाइयाँ बनाई हैं इसकी। 40 सिलाइयों में मैंने फंदे बढ़ाए हैं, और 4 सिलाइयाँ मैंने इसमें ऐसे ही सीधी सीधी बनाई हैं। तो आप चाहें तो इसमें 50-60 जितनी आप सिलाइयाँ निकालेंगे उतनी इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। कॉलर आप अपने वूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको लंबा जितना लंबाई में चाहिए। तो ऐसे करके मैं पूरे फंदे ऐसे घटा दूँगी, जैसे ये घट के देखिए। तो मैं घटा देती हूँ। तो मेरा देखिए कॉलर पूरा घट गया है, और हमने धागा तोड़ दिया है, देखिए गांठ लगा दी। तो मैं आपको एक बार इसको दिखाती हूँ ऐसे करके। ये अंदर धागे हम सुई के साथ अंदर डाल लेंगे इनको, और ऐसे हमारे कॉलर बन के आ गया। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कॉलर, और ऐसे बन के हमारा कॉलर तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और अब हमने क्या करना है, अब हमारा खाली सिलना रह गया है। तो जैसे हम बाजू, सबसे पहले मैं आपको बाजू बताऊंगी, बाकी आप जैसे चाहें ऐसे सिल सकते हो। जैसे ये मेरी बाजू है, ये सीधा पल्ला है, तो इस बाजू को मैं उल्टा रखूँगी, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखूँगी, और मैं ऐसे करके जो मेरी बाजू की बीच की बिल्कुल बीच का हिस्सा है उसको मैं ऐसे, ये मेरा बीच का हिस्सा है, इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँगी, और जो हमारा कंधे का जोड़ है वहाँ पे इसको रख के ऐसे पकड़ लूँगी। पकड़ने के बाद अब मैंने यहाँ सुई में अपनी में धागा डाल लेना है, यहाँ से सुई में धागा डाल के यहाँ से सिल दूँगी। तो बीच में से इसको पकड़ेंगे, और जहाँ से कंधा जोड़ा है ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से इसको पकड़ लेंगे। अब हमने आधी बाजू है हमारी, इस तरफ हमने आधी बाजू को इस तरफ से इस तरफ सिल देना है पहले, फिर यहाँ से यहाँ। ऐसे सिलने से आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट, इधर उधर नहीं वो घूमेगी, और बिल्कुल अच्छी तरह बनेगी। तो यहाँ आप गांठ लगा लीजिए, चाहे आप जैसे करना चाहें ऐसे। और सिलने का तरीका सबका अलग अलग है, तो मैं जैसे सिलती हूँ मैं आपको वैसे बताऊँगी। ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, जैसे इसमें चैन बनी हुई है, ये ऊपर की तरफ से चैन बनी हुई है, इस तरफ ही बाजू की तरफ भी चैन बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ ब्लैक कलर है तो थोड़ा कम दिखाई देगा आपको कैमरे में, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं एक चैन के 2, ये एक चैन ले लूँगी, और उस तरफ की भी एक चैन ले लूँगी, और इसको ऐसे सिल दूँगी। फिर मैंने यहाँ से लेना एक चैन,
और उस तरफ की भी ले लूँगी एक चैन और ऐसे सिलती हुई जाऊँगी। ज़्यादा हमने खींचना नहीं है इसको, थोड़ा ढीला ढीला ही हम सिलेंगे इसको। ये देखिए, तो ऐसे करके मैंने यहाँ तक अपनी बाजू आधी सिल देनी है। मैं हमेशा ही पहले आधी बाजू सिलती हूँ, ऐसे आधी बाजू फिर सिलती हूँ। तो इससे क्या हमारी बाजू बहुत ही अच्छी बढ़िया सिल के आती है और घूमती नहीं है। जब भी स्वेटर पहनता है बच्चा, ना आगे पीछे होती है। चाहे बड़े के में आप बना रहे हो, बड़े के में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बुनाई में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं। तो मैं आपको ये बाजू सिल के फिर यहाँ से फिर आपने यहाँ तक वो बाजू सिलनी है। मैं आपको अपनी स्वेटर सिल के दिखाऊंगी फिर पूरी आपको। तो ऐसे ही हमने सिलाई करनी है। बाकी आप ये हिस्से हैं जो हमारे, ये तो आप कोई भी सिल सकता है। बस मैंने आपको बाजू दिखानी थी कि बाजू हम कैसे सिलते हैं। तो मैं आपको सिल के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी आधा पोर्शन रह गया, मैंने बाद में इसको सिलना है तो ये अच्छी शेप में आ जाएगी। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिलाई पूरी अपनी स्वेटर की कर दी है और ये मेरी स्वेटर इस तरह इसका लुक आया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बन के आई है। अभी मैंने बटन लगाने हैं, बटन लगाने रह गए हैं और ये मेरी स्वेटर बन के कंप्लीट ऐसे हो गई। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चैनल पे मेरे पे आप इस स्वेटर को सीख सकते हो। 5 से 6 साल तक के बच्चे को ये स्वेटर आराम से, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग बनाई है मैंने, तो आराम से आपके बच्चे को आ जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाया है मैंने, तो आप इसको वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए और स्वेटर को बनाइए। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।